ये ले रिकॉर्ड। अब यहाँ पे आप देखें मैंने EMA को लगाया ना, तो उसके बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास लगी हुई थी 20, 50, 100, 200 वाली, तो उसी को हम रहने देते हैं। हम उसके कलर थोड़े ना वो बड़े कर लेते हैं और मूविंग एवरेज को थोड़ा डार्क कर लेते हैं, ताकि हमारे लिए आसानी हो उस चीज को समझने में। कलर वगैरह आप अपनी मर्जी के साथ चेंज कर सकते हो, जो आपको आसानी लगे, और उसकी विथ वगैरह बढ़ा सकते हो जिस तरह से आपका दिल करे। और इसको हम सेव एज डिफॉल्ट करके ओके कर देते हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी हम इस इंडिकेटर को लगाएंगे तो इसी हमें हालत में वो मिलेगा। अब यहाँ पे देखें कि मूविंग एवरेज का कोलैब जहाँ पे होता है वो एक दूसरे के साथ आपस में घुल मिल जाती हैं, लैपिंग हो जाती है उनकी। तो उस कंडीशन में मार्केट जो है ना वो साइडवेज चलती है। अगर हम थोड़ा सा इसको पीछे से जाके देखते हैं, यहां पे आप देखें कि जिस जिस जगह पे क्रॉसओवर हुआ है छोटी मूविंग एवरेज का बड़ी मूविंग एवरेज के साथ, सबसे छोटी कौन सी रेड वाली थी ना, 20 मूविंग एवरेज थी। उसके नीचे कौन सी थी, 50 थी। उसके नीचे कौन सी थी, 100 थी। फिर 200 थी। अपनी जब वो तरतीब में आई हैं तो यहां पे आपको मूवमेंट मिली चीज की। इस जगह पे देखें, यहाँ पे ओवरलैपिंग थी। जब उसने क्रॉसओवर दिया नीचे वॉल्यूम आया, ये ऊपर की तरफ चले गई। ठीक है, फिर ये नीचे आई उसको रिटेस्ट करने के लिए, क्योंकि ओवर बाउटिंग हो रही थी। इसका मैं कलर चेंज करता हूँ। ये ऊपर की तरफ गई, फिर नीचे आई रिटेस्ट करने के लिए, और फिर ये उसके साथ साथ ऊपर की तरफ जा रही है, फिर रिटेस्ट करने के लिए आ रही है, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। यहां पे आके वो फिर से क्रॉस ओवर दे रही है नीचे की तरफ। अब इसका मतलब ये है कि इस जगह से वॉल्यूम निकल रहा है, जो हमें इंडिकेट कर रहा है कि भाई यहां से अगर आप अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते हो तो आप कर लो। हमें हमें ये चीज मिल रही है। या ये जिसका भी यार ये माइक है ना, मेहरबानी बंद कर दो, डिस्टर्बिंग बहुत होती है ये पीछे फैन जो चलता है। अब यहाँ पे आप देखो कि मूविंग एवरेज जिसने हमें क्या बताया कि बायर और सेलर कहाँ पे बैठे हुए हैं, वो किस चीज के ऊपर रजामंद है। तो जब फिर से नीचे की तरफ उसने क्रॉसओवर दे दिया ना, तो ट्राई उसने फुल की है कि प्राइस को ऊपर पुश करने के लिए। लेकिन जब तक ये नीचे वाली इसकी सपोर्ट थी 200 की इस जगह पे, तो हम कह सकते थे कि मार्केट अभी तक 15 मिनट का, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसके हिसाब से अभी तक ये इसका मोमेंटम चेंज नहीं हुआ, ये बुलिश ही है। लेकिन जैसे ही आगे जाके उसने एक दफा इंडिकेशन दे दिया ना कि मार्केट के नीचे जा चुकी है, तो अब इसका मतलब ये है रीटेस्ट करने के लिए ऊपर नीचे तो जाएगी। ये देखो विक ऊपर गई कितनी ज्यादा ये वाली। लेकिन क्या हुआ है कि ये जो मूविंग एवरेज ना इस जगह पे छोटे वाली क्रॉसओवर देके नीचे आ गई। अब मूविंग एवरेज ऑपोजिट हो गई एक दूसरे के। अब मतलब कि यहाँ पे कौन से हावी हो गए, सेलर हावी हो गए, बायर बाई कम हो गए, और अब ये एज अ रेजिस्टेंस आ चुकी है। तो फिर जब हम आगे गए हैं, आगे जाते 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 नीचे की तरफ आप देखो इस जगह पे, यहां पे फिर वॉल्यूम आया, क्रॉसओवर होने लगा इस जगह पे। रेड ये जो ऊपर की तरफ गई है, जो येलो वाली है इसके नीचे है, क्रॉसओवर ऊपर की तरफ हो गया। अब ये ऊपर की तरफ जा रही है, वॉल्यूम जा रहा है ऊपर, फिर नीचे की तरफ आ रहा है, इसके साथ साथ मूवमेंट हो रही है। थोड़ा सा हम आगे गए इस जगह पे, तो यहां पे आकर क्या हो रहा है, जितनी भी मूविंग एवरेज अपनी तरतीब में फिर पीछे से पीछे की तरह आ रही हैं, कि 200 नीचे आ रही है, जो उसके 100 वाली है वो उसको क्रॉस ओवर ऊपर की तरफ दे रही है, और ये अपनी तरतीब में आ रही है और ये अपनी तरतीब में है। अब ये नीचे रीटेस्टिंग करने के लिए आ रही है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ओवर सोल्ड की तरफ है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो ये मूवमेंट होती है, ये मोमेंटम होता है, ये मार्केट की सिचुएशन होती है, इसलिए ये काम आती है मूविंग एवरेजेस। तो ये आपकी एक स्ट्रेटेजी होती है कि आप क्या करो, जब तक मार्केट यहाँ पे टच कर रही है मूविंग एवरेजेस के ऊपर इस तरह से, अगर छोटी मूविंग एवरेज है तो आप उसके हिसाब से उसको कंबाइन कर लो। आपने 5 मूविंग एवरेज को लिया, या यार मैं आपको करके ही बता देता हूँ ताकि आपको और कंफ्यूजिंग ना हो। सेटिंग में मैं गया, विजिबिलिटी में मैं गया, सॉरी ये इसके अंदर चेंजिंग है कि नहीं है, अच्छा इसमें नहीं है, इसको मैं खत्म कर देता हूँ, ये चेंज नहीं हो सकती। मैं दूसरी मूविंग एवरेज को लगाता हूँ, ये वाली को, EMS या वाली, इसके अंदर चेंजिंग हो सकती है। जब मैंने इसको लगाया है तो इसके अंदर कौन कौन सी हमारे पास आई हैं जी जो चेंज हो सकती हैं। स्टाइल के अंदर जाके कलर है उसका, कलर को हम बड़ा कर लेते हैं, और ताकि हमें पता हो कि कौन कौन सी मूविंग एवरेज है। इसको मैं खत्म ही कर देता हूँ, मैं सिर्फ 3 का कॉम्बिनेशन करूंगा। सबसे नीचे मैं कर लेता हूँ अपना रेड को, ताकि मुझे खतरे की घंटी का पता चल जाए कि भाई यहाँ पे खतरा है, तो मुझे यहाँ से जल्दी निकलना। मैं 3 को कंबाइन कर रहा हूँ।
उसके बाद मेरे पास है जी दरमियान के अंदर हम लगा इशारों वाली जुबान लगा लेते हैं ना, कि हम दरमियान के अंदर ग्रीन को लगा लेते हैं और सबसे ऊपर हम लगा लेते हैं जी अपनी ऑरेंज को। और इनपुट में मैं क्या करूंगा, पहले वाली 5 है, फिर मेरे पास 9 है, फिर मेरे पास 21 है। ठीक है जी, ये लेंथ है मेरे पास। और इसको मैं डिफॉल्ट पे जाके एज डिफॉल्ट और ओके कर देता हूँ। अब ये देखें मेरे पास क्या चीज हो चुकी है। इस जगह से मेरे पास क्विक मूवमेंट हो रही है, साथ में मैं वॉल्यूम को भी देख रहा हूं। ये मूविंग एवरेज की स्ट्रेटजी है। इस जगह पे जब मैंने देखा कि ऊपर की तरफ अब ये इनके बीच में गैप आना शुरू हो गया है, और इसी जगह पे एक मैं वर्टिकल लाइन को लगाता हूं, Alt V को, ठीक है। इस जगह पे मैंने एक वर्टिकल लाइन को लगा दिया, और ऊपर की तरफ अगर मैं देखूं तो वॉल्यूम शुरू हो गया कि इस जगह पे जो मैकडी ने था ना वो क्रॉसओवर दिया ऊपर की तरफ। तो मूविंग एवरेजेस भी अलग अलग से हो गई हैं। 15 मिनट का मेरा टाइम फ्रेम है, लेकिन मैंने स्कैल्पिंग करनी है, तो बेहतर यही है कि मैं टाइम फ्रेम जो है ना वो छोटा सिलेक्ट कर दूं ताकि मेरे लिए आसानी हो। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ 3 मिनट के अंदर, मैं 3 मिनट में जाकर मूवमेंट देखता हूँ कि मुझे कहाँ से अच्छा पॉइंट मिलता है। इसको हम करते हैं बाय डिफॉल्ट। तो इस जगह पे आप देखें ये हमारे पास एक अच्छा सा पॉइंट, जिसको मैं मार्क करता हूँ Alt V। और इसी लाइन का अगर आप ऊपर देखते हैं, मुझे इंडिकेटर क्या कह रहे हैं, क्रॉस ओवर दे दिया इंडिकेटर ने, और वॉल्यूम भी बीच में आ रहा है उसके। और इस जगह पे मूविंग एवरेजेस भी अलग अलग से हो रही हैं। जो छोटे वाली मूविंग एवरेज ऊपर है, सबसे बड़ी वाली वो नीचे है, उससे छोटी जो है वो उससे ऊपर है, उससे छोटी उससे ऊपर है, तीनों का आपस में क्रॉस हो गया। अब यहाँ पे ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अब मेरे लिए क्या मूवमेंट होगी, मैंने यहां से अपनी एंट्री की इस जगह से, इस जगह से कैंडल की कंफर्मेशन के साथ कि पहली कैंडल ग्रीन बनी, कोई बात नहीं। अब मैं आगे देखता हूं कि आगे वाली कैंडल क्या बनती है। वो ऊपर इंडिकेटर को भी देखा कि भाई वॉल्यूम आ रहा है, मैंने यहाँ पे अपनी एंट्री ले ली। तो इस मैं मूविंग एवरेज के साथ साथ जा रहा हूं, अपनी ग्रीन वाली के साथ 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 इस तरह से। इस जगह से मेरा स्टार्ट हुआ। और अगर इस जगह से मैं अपनी पोजीशन को लेता हूं इस वाले से, और यहां से मैं मूविंग एवरेज के साथ साथ जाता हूं और इस जगह पे आकर उसको मैं छोड़ देता हूं, तो 2% का करीब मेरा प्रॉफिट बनता है ये वाला। ठीक है, जब मैंने देखा कि इस जगह पे मूविंग एवरेज फिर नीचे की तरफ आ रही है, मैंने प्रॉफिट अपना बुक किया, मैं निकल गया। ये आपकी होगी स्कैल्पिंग मूविंग एवरेजेस को देखते हुए। बात की समझ आ गई मूविंग एवरेज सर ये कैसे किया है सर? सर ये कैसे किया? हाँ ये वाला ये टूल के अंदर है ये चीज। लेफ्ट साइड का जो पैनल है ट्रेडिंग व्यू का, उसके अंदर जो जी आपका जी। ऑप्शन है ये, जहां पे आपको आइकॉन मिलते हैं, उसके ऊपर है प्रिडिक्शन एंड मेजरमेंट टूल्स। उसके ऊपर आप क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन, शॉर्ट की पोजीशन आपको मिल जाएगी, डेट एंड प्राइस की रेंज आपको मिल जाएगी। जो भी आप टूल यहाँ पे यूज करना चाहते हैं, जो आपके यूज के काबिल है, आप उसको लगा सकते हो। मैंने उसको फेवरेट में ऐड किया, ये मेरे पास नीचे आ गया इसके अंदर। सर अब अभी ये आपने कौन सा किया, लॉन्ग या शॉर्ट? ये लॉन्ग वाला है। जब रेड वाला नीचे की तरफ होगा तो इट्स मीन के ये आपका जो है ना वो रेड वाला खतरे वाला एरिया आपका। ठीक है, तो अगर इस एरिया में आप रहते हो तो ये आपको बता देगा कि आप अपना स्टॉप लॉस जो है ना कितने % तक रख सकते हो। बेसिकली तो ये फ्यूचर के लिए ना इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन हम तो इसको स्पोर्ट के लिए भी कर सकते हैं। और अगर आप शॉर्ट की पोजीशन पे लोग हैं इस जगह पे, जैसे यहाँ पे मूविंग एवरेज यहाँ पे आई है, मैंने इस जगह पे अपनी पोजीशन को ओपन कर दिया, तो प्रॉफिट को मैं नीचे की तरफ लेकर आता हूँ। ठीक है, इस जगह पे मैं कहता हूँ जी 2% मैंने यहाँ पे प्रॉफिट देना है, और मैंने रिस्क 1% का अपना लेना है कि अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स करती है ऊपर की तरफ, तो भाई जो मेरा स्टॉप लॉस है यहाँ पे हिट हो जाए, मेरी प्राइस अगर इससे ऊपर चली जाती है तो मेरी वहां पे पोजीशन क्लोज हो जाए, मुझे स्टक ना होना पड़े। तो ये इसलिए इस्तेमाल होते हैं। शॉर्ट की पोजीशन असल में लेते ये हो। जो है ये फ्यूचर के तहत अपना बता रही है ना, हाँ जी, लॉन्ग और शॉर्ट में? ये फ्यूचर के लिए है ठीक हो, दोनों। ठीक हो। शॉर्ट वाला बता देगा रेड ऊपर आ जाएगा, ग्रीन नीचे आ जाएगा, क्योंकि शॉर्ट के लिए आपको नीचे प्रॉफिट होता है ना अगर प्राइस नीचे जाती है, और लॉन्ग के लिए रेड जी नीचे आ जाएगा, ग्रीन ऊपर चला जाएगा। कि ग्रीन जोन में जब आप लोग आपको प्रॉफिट आएगा, तो हम इसको स्पोर्ट के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं कि ठीक है हमारे पास एक टूल, हम उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो उसके लिए हमारे पास ये वाला इस्तेमाल होगा लॉन्ग वाला। मैंने लॉन्ग वाले को लिया, यहाँ पे मैंने अपनी पोजीशन को ओपन किया, जहां पे मूविंग एवरेजेस आई थी, 2% का प्रॉफिट मैंने बुक किया, वहां से मैं निकल गया, क्योंकि मुझे ओवरलैपिंग वहां पे मिल रही है, ये करीब करीब आ गई है ना, जितना अच्छा गैप होगा
इस जगह पे देखें येलो वाली में ग्रीन वाली में कितना अच्छा गैप है, और आगे जाकर अगर आप देखते हो तो गैप वो आस्ता आस्ता साथ आता जा रहा है, जहां से आपको इंडिकेशन मिलेगा कि यार यहाँ से प्रॉफिट अपना बुक कर लो, अब निकल जाओ। सर जितना गैप होगा उतना मार्केट अप होगी। दोबारा सर बताइएगा। मैंने ये पूछा है कि जो मतलब जितना ये गैप होगा इनमें उतना हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। हाँ जी, उतना प्रॉफिटेबल आपके लिए, जितना अच्छा गैप होगा मार्केट मतलब ऊपर की तरफ। हम इसे थोड़ा सा लॉन्ग लेके जा सकते हैं, मतलब वेट कर सकते हैं कि ये ऊपर जा सकेगी और मजीद हमें जो प्रॉफिट दे सकता है। जा सकती है, लेकिन मसला ये है ना, यहाँ पे देखिए मूविंग एवरेजेस किसके ऊपर साथ काम कर रही है, प्राइस एक्शन पे काम कर रही है ना, जी और जी। प्राइस एक्शन के अंदर आपके इंडिकेटर ऑस्किलेटर है ना। अगर आप मूविंग एवरेजेस को देखते हुए कि यार ये फिर ऊपर की तरफ जा सकती हैं, जहां पे आके आपको इंडिकेशन मिल गया जितनी मार्केट ऊपर जानी थी, ओवरलैपिंग थी यहाँ पे, और जब गैप आना स्टार्ट हुआ वो ऊपर की तरफ गया है। इस जगह पे आपने यहाँ पे देखा कि यार डल होना शुरू हो गया, इसका मतलब यह है कि जब यहां से डल शुरू हुआ है तो प्राइस नीचे की तरफ आ रही है, डाइवर्जन हो रही है चीज की, वो गैप अंदर की तरफ आ रहा है, इसका मतलब यह है कि आगे सेलिंग शुरू हो सकती है। और सिमिलरली वैसा ही हुआ है कि यहां पे आके उसने एक थोड़ी सी भी ऊपर बनाई है लेकिन फिर नीचे की तरफ आ गई, और इस जगह पे देखें कि आपका आरएसआई भी नीचे आ गया, और जो मैकडी का आपका क्रॉस ओवर था, डाइवर्जन था, बेरिश डाइवर्जन, या उसने ब्लू वाली लाइन है ऑरेंज लाइन को क्रॉस दे दिया तो सेलिंग शुरू हो गई, वहां पे मूविंग एवरेजेस भी आपकी नीचे की तरफ आ गई। जब वो नीचे की तरफ आ गई हैं तो भाई वहां से अपना प्रॉफिट बुक करो, निकल जाओ, ऑलरेडी आप प्रॉफिट के अंदर हो। अगर यहाँ पे आपको इंडिकेशन मिल गई कि जो सबसे नीचे वाली मूविंग एवरेज थी आपकी वो 50 वाली, भाई 50 वाली के पास आ चुका है तो अभी भी आप ग्रीन जोन में होना, तो प्रॉफिट बुक कर लो, निकल जाओ। मजीद ये कि वो और नीचे जाए और आपका जो प्रॉफिट बन रहा है आप उसको भी बुक ना करो। तो कभी भी क्रिप्टो के अंदर हम लॉन्ग टाइम तक नहीं रहते, जहां पर अच्छा प्रॉफिट बनता है बुक करो, निकल जाओ। क्लियर है यहाँ तक आपका? ओके है? कोई कॉन्सेप्ट आपका कोई ऐसा हो कोई माइंड में जो क्लियर ना हुआ मूविंग एवरेजेस को लेकर? जी सर अब काफी बेहतर है। काफी बेहतर है, ठीक है। अच्छा, ये बातें करते करते और नीचे आ गया, ये बिक्स बनाता जा रहा ऊपर की तरफ। चले, इसको हम देख लेंगे, जहां पे हमारा प्रॉफिट बुक होता होगा हम कर लेंगे। ठीक है, ये देखें अब वो आ रहा है इस जगह से, अब इसने फिर अपना एक नया जोन क्रिएट कर लिया, वही ट्रिपल इसका डबल बॉटम नीचे बन गया। अगर हम यहाँ पे लगाएं, एक इसका ये वाला बॉटम बन गया, और उसके बाद उसका ये वाला बॉटम बन गया 3 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब डेफिनेटली यहां से मार्केट मूवमेंट देगी ऊपर की तरफ। ये देखें, ये जो सेलिंग प्रेशर था कम हो रहा है ना, जैसे जैसे 3-4 कैंडल्स गुजरेंगी डाइवर्जन होगी चीज की, वो कन्वर्ट होगी, मोमेंटम चेंज होगा, ये ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये कितना ऊपर जा सकती है, वो सिमिलरली जहां पे इसको रिजेक्शन मिल सकती है यही वाली जोन से या इस वाली जोन से। अब इतने एरिया के अंदर एक इसका ये नीचे बॉटम लग गया, एक इसका ये वाला बॉटम लग गया, अब ऊपर इसका एक ये वाला टॉप है, ये वाला, और दूसरा इसका टॉप यहाँ पे बन सकता है इसके पास पास, तो हम यहां से अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। हम अब यहाँ पे इसको ट्रेड को लगा रहने देते हैं, आप अपना क्वेश्चन कर लें जो आपके हैं। अभी तक किसी चीज चलिए की सर। समझ ना आई हो, कोई माइंड में क्वेश्चन हो, आप पूछ ले। अच्छा सबसे पहले सर ये जो ऊपर इंडिकेटर हैं ये कहाँ से आएंगे सर? मैं कल काफी ढूंढता रहा, ये वन बाय वन जो है ना अलग अलग आते हैं मेरे पास। जैसे आपके तो तीनों एक ही ग्राफ के अंदर आ रहे हैं ना, मेरे पास अलग अलग आ रहे हैं। ये ले जी, मैं सबको कट कर देता हूँ यहाँ से, ये सारे कट हो गए, सिर्फ मेरे पास अभी चार्ट है। आपने उसी जगह पे जाना है इंडिकेटर पे। इंडिकेटर्स की भी मैंने तस्वीरें दी हुई थी, मैं दोबारा से शेयर कर देता हूँ आपको, जो मैं यूज करता हूँ मोस्टली। नहीं सर वो और बकायदा वो सर वो भी सेंड कर देना पैटर्न चार्ट के। वो कर दिए हुए हैं, कर दिए हैं, सर मुझे नहीं किए है। ग्रुप के अंदर कर दिए हैं भाईजान, अच्छा चलो मैं देख लेता हूँ। ग्रुप में कर दिए हैं, जो रमजान स्पेशल बैच वाला है उसमें कर दिए हैं।
किधर गया आपका रमजान बैच? ये देखे नहीं, मैंने स्क्रीनशॉट किए हैं सर। एक आपका ये है, और उसके बाद है हमारे पास ठीक है जी। ये लें, शेयर हो। अच्छा जी, हम आते हैं आप उधर। इंडिकेटर को आपने वहां पर सर्च करना है। जैसे मेरे पास पहले लगा हुआ था मैकडी, मैकडी की सेटिंग जो बाय डिफॉल्ट ही होती है, या मैं आपको लिख देता हूँ जो मैं यूज करता हूँ ज्यादातर। इंडिकेटर, और ये तकरीबन हर जो ट्रेडर है ना इसको इस्तेमाल करता है, मैकडी। ठीक है जी। मैकडी, इसकी फुल फॉर्म है जी मूविंग एवरेजेस कन्वर्जन एंड डाइवर्जन। डाइवर्जन, ठीक है जी, ये चीज़ आ जाती है आपकी। और इसकी सेटिंग होती है जी सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट, बाय डिफ़ॉल्ट ये यूज़ होती है। उसके बाद आपके पास आ जाती है दूसरा मूविंग इंडिकेटर RSI। इसकी फुल फॉर्म आपकी आती है जी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। और इसकी बाय डिफॉल्ट आपके पास सेटिंग होती है 14 की, यानी कि 14 दिन की होती है। 14 दिन के अंदर क्या मार्केट के अंदर काम हुआ है ये आपको वो बताता है। तो हम जो सेटिंग लेके चलते हैं कम टाइम फ्रेम के लिए, हम 7 डेज के लेके चलते हैं। 7 डेज, उसके बाद 14 डेज, और तीसरी हमारे पास आती है 21 डेज, यानी कि 1 महीने के हिसाब से हम चलते हैं। लेकिन आपने जो यूज़, अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो तो फिर आपके पास ये वाली निकलेगी 1 दिन की, 7 दिन की। अगर आप ये वाला टूल यूज़ कर रहे हो तो फिर आपके पास वो आ सकती है, तीनों लग जाती हैं इसके अंदर। जो बिनास की एप्लीकेशन है ना उस पर लग जाती हैं तीनों। अब तीनों की सेटिंग कर लेना। अच्छा जी, मैकडी को मैं लगाता हूँ, तो जब मैकडी का आप सर्च करोगे तो जो सिंपल वाला होगा ना आपके पास, तो वही आपने लगाना है। वो और भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन आपने ये वाला पहले वाला लगा लेना है। मैकडी को मैं लगा लेता हूँ, आपने जस्ट एक दफ़ा उस पर क्लिक करना, वो लग जाएगा। उसके बाद है मेरे पास RSI। और RSI जो आप क्लिक करोगे ना, तो वो भी आपको जो अपडेटेड होगा ना, आपने वो वाला लगा लेना है। और इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। तीसरा जो हमारे पास यूज होता है ना इंडिकेटर, वो है जी KDJ। KDJ, ठीक है जी। इसकी फुल फॉर्म मेरे माइंड में नहीं है। और इसके अंदर जो हमारे यूज होने वाली लाइन होती है ना, वो जस्ट होती है J लाइन। ठीक है, ये भी एक तरह से RSI की तरह ही काम करती है, लेकिन ये फास्ट काम करती है, फास्ट वर्क वर्क। ठीक है, ये फास्ट वर्क करती है। अब आते हैं हम जी तीसरे इंडिकेटर की तरफ लगाते हैं उसको। कहाँ पे गया है जी? KDJ को आपने सर्च करना है, तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। जो पहले वाला है, ये IM आल्ट कोइन बंदा है जिसने ये बनाया है। आपने जस्ट एक दफ़ा उस पर क्लिक कर देना, वो तीनों लग जाएंगे। ये देखें, ये आपके पास आ गई ना ऐसे ही। आप ऐसे ही कह रहे थे ना कि आपके पास ऐसे आती हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो मैंने सेटिंग की हुई थी वो इस तरह से थी कि आपने जस्ट सेटिंग पे जाना है। अच्छा, ये बाय डिफॉल्ट कुछ और तरह से आती है, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको ना सेटिंग के तौर पर रखा हुआ है। मैंने सेटिंग पे जाके इस जगह पे जाके ना, वो जो मैंने चीज़ें सर्च करनी थी, जो मैंने लगानी थी, वो मैंने लगा कर, तो उसको डिफॉल्ट पे क्लिक करके आपके पास नीचे एक ऑप्शन आ रहा होता है सेव एज डिफॉल्ट। जब आप क्लिक कर लोगे ना, उसके बाद जब कभी भी आप उसको लगाओगे तो आपके पास सेम ऐसे ही ओपनिंग होगी जो आपने सेटिंग कर लिया। बार बार आपको सेटिंग करने की जरूरत नहीं होगी। तो J लाइन को मैंने लगाया हुआ है। इसके अंदर हम जाएंगे इसके 3 डॉट में। ये जो 3 डॉट्स हैं इस पे मैंने क्लिक किया, ये मूव का ऑप्शन आ रहा है। मूव के साथ आप देखोगे एग्जाइटिंग पैनल अबव, इस पे जब मैंने क्लिक किया है तो जो इससे ऊपर वाला पैनल था ये उसमें चला गया। अब मैकडी की इसी तरह मैं जाऊंगा, 3 डॉट्स पे क्लिक करूंगा और मूव पे क्लिक करूंगा, तो जो बेलो पैनल है ना उस पर मैंने क्लिक कर दूंगा, तो वो तीनों एक जगह पे ऐड होगी।
ये मैं अपनी आसानी के लिए करता हूँ कि मेरे पास जो है ना वो फ्रेम अच्छा खासा बन जाता है। तो अगर तो आप लोगों के पास इस तरह से आपको कोई आजमाइश नहीं होती तो आप लोग भी कर सकते हो, अदरवाइज आपकी अपनी मर्जी है। और इसका मैं साथ आपको ऐड कर देता हूँ कि जो इसकी ओवर बोटिंग या ओवर सोल्डिंग के हवाले से होता है, जो एक्सपर्ट कहते हैं वो कहते हैं जी अगर 30% तक 30% तक RSI आती है तो ये ओवरसोल्ड है, ओवरसोल्ड है, ठीक है। और अगर 70% तक जाती है तो ये ओवर बाउट। 7 to 100 तक ना? ये जाती 0 से 100 तक ही है, ये एक्सपर्ट की नजर में है, जो मार्केट के अंदर लोग कहते हैं। लेकिन हर बंदे की, मैंने पहले बताया ना, उसकी स्ट्रैटेजी, उसका माइंड अलग होता है। मे भी वो इस हिसाब से कहते हों कि क्योंकि ये जो एनालिसिस है ना आपका क्रिप्टो के अंदर, ये फोरेक्स की तरह ही होता है। और क्रिप्टो की मार्केट तो अभी है, ये फोरेक्स की बहुत देर से चलती आ रही है। तो उस नजरिए के साथ अगर देखा जाए तो वो ठीक कहते हैं कि यहाँ पे ओवर सोल्डिंग होती है, यहाँ पे ओवर बोटिंग होती है, जो इंडिकेशन देती है कि आप जहां से बुकिंग कर सकते हैं, निकल सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो की मार्केट वोलेटाइल बहुत है, इसमें वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा आती है। सम टाइम तो ऐसा होता है कि RSI आपकी बिल्कुल 5 या 10 पे चले जाती है, तो वहां से अगर आप खरीदो तो वो ज्यादा बेहतर है। और 70 जो है वो अगर आपका 90 या 95 या 100 तक भी चला जाए तो वही फिर भी वहां पे बाइंग हो रही होती है। लेकिन ये एक इंडिकेशन होती है, जैसे आपका पेट्रोल खत्म हो जाता है गाड़ी के अंदर, या आपका पेट्रोल खत्म हो जाता है बाइक के अंदर, तो वो जो उसके कारपेटर के अंदर एक पेट्रोल होता है, थोड़ा बहुत होता है, तो आप उसको उठाकर नीचे, उसके जो लगा होता है ऑप्शन, तो आप उसको उठाकर अंदाजा हो जाता है ना कि आधा किलोमीटर या किलोमीटर तक मेरी गाड़ी जा सकती है। ये तो आपको पता चल गया कि बाइक से पेट्रोल तो खत्म हो गया है, लेकिन साथ में आपको आइडिया होता है कि अगर मैं इसको उठाऊंगा नीचे से, उसकी चौक बोलते हैं ना उसको, उसका पॉइंट में उठाऊंगा, बेस पॉइंट उसका मैं उठाऊंगा, तो जो बीच में थोड़ा बहुत पेट्रोल है वो मुझे पेट्रोल पंप तक लेके जा सकता है, या थोड़ा बहुत मेरा सफर वो तय कर सकता है। तो आपको आइडिया हो जाता है। सिमिलरली जो आपके ऑस्किलेटर होते हैं ना, वो भी पेट्रोल की तरह काम करते हैं मार्केट के अंदर। तो एक्सपर्ट तो ये कहते हैं, लेकिन जो मैं सेटिंग रखता हूँ 7 डेज की होती है, जो हमने क्विक मूवमेंट लेनी होती है। और जो उसकी मैं ओवर बोटिंग रखता हूँ 10% पे रखता हूँ, जो ओवर सोल्डिंग रखता हूँ वो मैं 10% पे रखता हूँ, और जो ओवर बोटिंग रखता हूँ वो 90% पे रखता हूँ। इसके दरमियान में जहां पे कॉम्बिनेशन मेरा बनता है, वहां से मैं उसको सेल आउट या उसको बाइंग पे लगाता हूँ। और जो जे लाइन आपकी होती है ना, उसकी एक्यूरेसी भी तकरीबन समझ लें कि आपकी 80 से 90% निकलती है। और अगर आपको ये मिलता है 0% से भी ये नीचे चला जाता है। अगर आपको 0% से नीचे मिलता है, माइनस में 0% माइनस में अगर आपको मिलता है, तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है उसको बाय करने के लिए। और अगर ये आपके 100 से ऊपर चला जाता है, 100% प्लस हो जाए तो आप सेल कर दें। ठीक है जी, ये इसका एक फार्मूला है, ये इसकी एक स्ट्रेटजी है जो RSI के अंदर यूज होती है। और मैकडी आपकी बाय डिफॉल्ट ही चलती है, सब चीजों का कॉम्बिनेशन होता है आपकी ये इंडिकेटर्स का, उसके बाद आपकी अपनी स्ट्रेटजी का। ऑस्किलेटर के अंदर ही इंडिकेटर है, ठीक है जी, ये इसको मैं साथ ऐड कर देता हूँ, ये कोई अलग सब चीज ना समझिएगा, हम ऑस्किलेटर को इंडिकेटर बोलते हैं। और मूविंग एवरेजेस का और वॉल्यूम का, जब इनका कॉम्बिनेशन होता है तो फिर जाकर आपकी ट्रेड बनती है, और आपका सिग्नल रेडी होता है, और आप उसके ऊपर ट्रेड लेते हो। वो आपकी स्कैल्पिंग भी हो सकती है, वो आपकी लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकती है, आपके शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकती है, मूविंग एवरेजेस को देख कर भी हो सकती है। और जो है ना, आपके टाइम फ्रेम को आपने सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने अपनी अपॉर्चुनिटी को खुद आपने फाइंड आउट करना है। ओके जी, यहाँ तक। वो देखो यार, हमारे ऐसे टारगेट को हिट कर गया था ऊपर। चले, हो रही है यहाँ पे बाइंग हो रही है। इस जगह पे आप देखो अब के RSI 85 पे जा चुकी है ना, और जो इसकी ये मूविंग एवरेज है, ये वाली रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की जो है, वो 56 के करीब है। RSI तो मुझे बता रही है कि भाई यहाँ पे मूवमेंट है कि सेल कर दो, लेकिन साथ में ये भी तो देखो ना, मैकडी का तो क्रॉस अभी अभी से हुआ है, वो 2-3 कैंडल बनाएगा, केडीचे नीचे चला जाएगा, नो डाउट। लेकिन जो बाकी वाली 2 साथ चल रही हैं RSI, तो उसका भी तो कॉम्बिनेशन करो ना, और आपने एग्जैक्ट उसके पॉइंट पे जाकर आप उसको सेल आउट कर दो। जैसे अभी यहाँ पे मैं इसको मार्केट प्राइस पर रख लेता हूँ, कि जैसे ही वहां पे आएगी हम इसको सेल आउट कर लेंगे। साथ में बात कर लेते हैं। ये देखिएगा, क्या नाम था आपका यार, तैमूर भाई, ये 12:40 पे है इसकी बाइंग। और अगर ये जाता है, सॉरी, 28:40 पे शायद,
2840 पे थी, 2840 पे हुई थी आई थिंक। 284 था सर। 284 यानी कि 40 ही बनती है ना, 40 पॉइंट बनती है 284 की। तो हम इसको उठा लेते हैं, वहां पे लगा लेते हैं, क्योंकि नीचे वाला तो हमारा ऑटो एग्जीक्यूट नहीं था हुआ ना, तो उसके लिए हम इसको उठाकर ऊपर की तरफ लेकर आ जाते हैं। 28 अभी यानी कि हमारा ये आई थिंक लॉस में चल रही है ट्रेड, बड़ी ऊपर से अब बाइंग होगी इसकी 37। तो हाँ ये है हमारा, ठीक है जी। यहाँ से हम वेट करते हैं इसका ऊपर जाने का, इसका वॉल्यूम कहाँ तक आता है हमारे पास, तो वहां से हम उसको सेल आउट कर देंगे। वैसे वीक उसकी लगी तो थी ऊपर, फिर हम मजीद वेट कर लेते हैं। तो होगा ये आपका कि हम किस तरह से पैनल को बनाते हैं। इसको मैं उठाता हूँ एरो से, मैं फिर इसको ऊपर लेकर चला जाता हूँ। वो मैंने उसको ऊपर रखा हुआ है, चार्ट में नीचे रखा हुआ, उसको मैंने ऊपर रखा हुआ है। रिकॉर्डिंग तो हो रही है इसकी आई थिंक, हाँ लगी हुई है आई थिंक, मैं देखता हूँ, लगी हुई है रिकॉर्डिंग। वॉल्यूम यहाँ से भी आ रहा है, ठीक है, ये देखिए यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा इसका। ये ओ जो लिखा हुआ है इसका मतलब है जी ओपनिंग है इसकी, इस कैंडल की। और जो हाई है उसका मतलब ये है कि हाई अभी तक यहाँ पे गया है, एल का मतलब लो यहाँ पे लगा है, यानी कि 28-12 पॉइंट के करीब। और ये देखिए लो इसका 28-12 पॉइंट है। और उसके बाद है जी क्लोजिंग, इसकी अभी क्लोजिंग हुई नहीं है, वो भी चल रही है। और फर्क कितना आया वो कह रहा है 0.5% का अभी तक फर्क आया है इस कैंडल के अंदर। और वॉल्यूम कितना आया है वो तकरीबन अभी $25,000 के करीब अभी इसका वॉल्यूम आया है। तो अभी भी हमारे पास 1 मिनट पड़ा हुआ है, देखते हैं इसकी क्लोजिंग कहाँ पे जाके होती है, क्योंकि वॉल्यूम आ रहा है ना, तो ऊपर देखते हैं इसकी क्लोजिंग कहाँ पे होती है। ट्रेड लिए साथ किसी ने या वैसे पेपर वर्क कर रहे हो? ठीक है, करें, लर्निंग करें, कोई बात नहीं है, लेकिन करें सही। अच्छा, अब यहाँ पे इसको रिजेक्शन पता क्यों हो रही है इस वाले पॉइंट से, वो भी आप देख लें कि पीछे इसके ना यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है इसका इस पॉइंट पे 28-41 या 42 के करीब इसके सेल ऑर्डर लगे हुए हैं, 3 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो अगर हम इसका देखते हैं 3 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे शो करता है कि नहीं करता ऑडियो का, आई थिंक 3 का तो शायद नहीं करेगा वो, मे भी 1 मिनट या 5 मिनट का वो कर दे। तो वहां पे उसके सेल ऑर्डर लगे होंगे। ऑडियो ये है जी, ऑडियो टेक्निकल पे गए, हाँ नहीं है 5 मिनट का। चलो 5 मिनट में हम देख लेते हैं कि क्या मूवमेंट हो रही है। उसके ऑर्डर लगे हुए हैं, बाइंग लगी हुई है उसकी, बाइंग लगी है 1.28 का करीब करीब 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से। इट्स मीन के ये ऊपर की तरफ जाएगा, बाइंग प्रेशर है इसके पास। कैंडल्स ने ऊपर की तरफ क्लोज दे दिया, अब आ रहा है उसके अंदर वॉल्यूम। और देखते हैं कि ये कहाँ तक मूवमेंट देता है हमारे हमें। अभी हमारे पास है तकरीबन 10 मिनट। ओ तेरी इतना प्रेशर है यहाँ पे, ये देखना विक किसके ऊपर लगी हुई है, यहाँ पे इसकी रिजेक्शन है। यहाँ पे तभी ऊपर जाएगा जब इसको अच्छा वॉल्यूम यहाँ पे मिलेगा, वहां पे सेल ऑर्डर लगे हुए हैं। ये विक्स, ये वाली जो विक्स होती है ना, इस चीज की तरफ इशारा करती हैं, ये वाली। कि यहाँ पे ये देखिए इतनी लंबी लंबी विक्स बन रही हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बाहर या सेलर बैठे हुए हैं, तो इसलिए प्राइस ऊपर नीचे जा रही होती है।
चैनल ब्रेक कर सकता है, कर सकता है ब्रेक। देखते हैं जाता है कि नहीं यहाँ तक। पॉसिबिलिटी तो नज़र आ रही है कि 129 तक जा सकता है। असलान भाई आज तो उम्मीद है कि आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। बाकी आप वो पीछे से देखें भी जो आपके सेशन चल रहे हैं ना, आप उनको भी देखें नहीं इंशाल्लाह। तो भाई आज आज जो है ना सच में मजा आया है। आज आज जो है ना थोड़ी बहुत समझ आई है, मजा आया लेने का। सही है। तो ये देखें, चीज़ें होती हैं जो हमें ना फ्यूचर में मरवाती हैं। ये ही आपकी वो लालच आपको देते हैं, सारे काम करते हैं। अच्छा, ये हम एक दफ़ा ना इसको इसकी लेंथ को नीचे भी कर लेते हैं क्योंकि पॉसिबिलिटी दोनों चीज़ों की है। ये अपर चैनल है तो ये दोनों तरफ ही ब्रेक हो सकता है। 127, ये हाँ, सेम सेम उसी जगह पे इसकी वो हाइट बन रही है। हाँ, उसी जगह पे ना बाइंग प्रेशर बन रहा है इस जगह। ये वो चीज़, ये वाली इस जगह। तो बस यही होता है कि जब आपका एक्सपीरियंस हो जाता है ना चीज़ों में, तो वो फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर आप उनको नहीं भी लगाते, मार्क नहीं करते, तो वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आ जाती हैं। तो अब पॉसिबिलिटी इसके अंदर मेरे को दोनों चीज़ों की है। ये ऊपर की तरफ भी जा सकता है, नीचे की तरफ भी जा सकता है, 10 मिनट में, 15 मिनट में या घंटे में। लेकिन जो होपफुली मुझे चीज़ नज़र आ रही है ना, वो कोई 1 घंटे के अंदर अंदर ये 120 या 130 तक जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। और आने को ये नीचे भी आ सकता है, 2-3% का फ़र्क है। तो जिस हिसाब से ऊपर की तरफ प्रॉफिट है, उस हिसाब से नीचे की तरफ लॉस भी है। लेकिन अगर वो नीचे की तरफ आ जाता, हम स्पोर्ट में कोई बात नहीं यार, सारे काम चलते हैं साथ साथ, ऊपर की तरफ फिर चला जाएगा। तो इस इतनी सी इसके अंदर वॉलेटिलिटी होना और ऊपर नीचे जाना, ये आम सी बात होती है किसी भी कॉइन में। तो मजा हमेशा आपका आता है स्पोर्ट के अंदर। स्पोर्ट के अंदर आप लाकर ट्रेड करो, अच्छा प्रॉफिट बनता है। अगर स्कैल्पिंग करते हो, मार्जिन अच्छा आपके पास, अगर डेली के आपके 20-30 डॉलर भी बनते हैं, $10 भी बनते हैं, तो बहुत है यार, महीने को एवरेज निकल आती है आपकी। वो जो किसी ने पूछा नहीं, किसी ने पता नहीं पूछा था, वो $500 अगर आप निकालना तो कितना होना चाहिए। तो आपको मैंने यही बोला था ना कि कम से कम आपके पास $1000 या आपके पास कोई समथिंग कोई 1500 या $2000 के करीब अगर आपके पास है, तो आप इजीली आप ले सकते हो उसको इजीली। और उसके अंदर कौन सी थी कि अगर आप स्कैल्पिंग इसी तरह से करते हो और आपके डॉलर निकल आते हैं, कोई $20 निकल आते हैं, कोई $10 निकल आते हैं स्कैल्पिंग करके, मार्जिन अच्छा है, तो डेफिनेटली आपका महीने की एवरेज निकल आती है 300, 400, $500 की। तो ट्रेड में से पैसा निकालना आसान है यार, कोई मुश्किल काम नहीं है। और क्रिप्टो का तो मजा ही यही है सबसे बड़ा, कि इसके अंदर आपकी वो लॉस नहीं है जब तक आप खुद नहीं चाहते। स्टक हो सकते हो, नो डाउट, मैं भी स्टक हूँ, कई ट्रेड्स में हूँ स्टक, कोई बात नहीं, निकल आओगे। जब वो लॉस तब तक आपका शुमार नहीं होगा जब तक आप पैनिक सेल उसको हो के सेल नहीं कर देते अपनी चीज को। तो किसने बोला पैनिक होकर आप सेल करो यार, कोई बात नहीं, पड़ा रहने तो वहां पे चीज। अगर आप कोई चीज लेकर आ जाते हो तो आप उसको घाटे में तो आप नहीं ना सेल करते। आपकी कोशिश तो यही होती है ना कि यार चलो पूरे पूरे पैसों में निकले, या कम से कम मुझे 4 पैसे ये दे तो जाए, तो आप वैसे ही करो। हाँ जी, ये राइजिंग वेज बन रहा है, ये अपर चैनल है, लेकिन इसकी जो मुझे पॉसिबिलिटी नजर आ रही है ना, ये ऊपर की तरफ है इसका ब्रेकआउट देने की। उसका रीजन ये है कि मैं आपको बता देता हूँ, ये नीचे से ऊपर नहीं जा रहा, ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। ये देख रहे हो आप, यहाँ से इसका प्रेशर नीचे की तरफ आ रहा है, इसलिए इसकी पॉसिबिलिटी मुझे नजर आ रही है नीचे की तरफ। लेकिन ये इसका जोन है, यहाँ से ये ब्रेकआउट एक और ऊपर चला जाएगा। अगर ये नीचे की तरफ से आ रहा होता ना, राइजिंग वेज बन रहा होता है, इस जगह से आ रहा होता, तो फिर इसका एक जोन क्रिएट हो रहा था अप चैनल का। तो इस पॉसिबिलिटी थी ऊपर की तरफ इसका क्लोज देने की।
हाँ उसी जगह पे जा रहा है, 129 के करीब इसका जा रहा है, वहां से हम निकल आएंगे। अगर ना भी निकले तो हो सकता है उसके ऊपर, क्योंकि इसके अंदर अब ये बिल्कुल ओवर सोल्डिंग पे है। अगर बड़े टाइम फ्रेम में हम इसको चेक करें ना, 15 मिनट में देखें, तो यहाँ पे अब ये है इसका 5 मिनट का, ये देखें, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर ये ऊपर गैप देगा, एक दफा ये ऊपर की तरफ जाएगा, उस वाले अपने जोन में ये टच करेगा, क्योंकि इस जगह पे ये बिल्कुल ही ओवर सोल्ड है। हिस्टोग्राम में आप देखो तो सेलिंग प्रेशर इसका कम हो रहा है, तो यहाँ पे बाहर आएंगे, इसको एक झटका देंगे ऊपर की तरफ, फिर ये ऊपर से रिजेक्शन लेकर वापस आएगा। अगर हैकन आशी हम कैंडल्स को देखें तो उसके अंदर भी वो बता देगा कि इसकी जोन कौन सी बन रही है। हाँ जी, ये देखे ना, अभी तक इसकी जो जोन है ना वो बाइंग की जोन ही है। ये जिसकी कैंडल्स बन रही है ना, ग्रीन ही बन रही हैं। तो जब तक ये अपना ट्रेंड रिवर्स नहीं करेगा तो हम ये नहीं कह सकते कि नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगा, ये अभी तक बाइंग प्रेशर में आएगा। बस जी, करें फिर सेशन को वाइंड अप, या कुछ पूछना आपने? ट्रेड मैंने आज आपको लेकर दिखा दी है, जब इसको मैं क्लोज करूंगा उसका मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा, जहाँ पे ये हमारे टारगेट को टच करता है। वैसे तो वो बातों बातों में हमारे कर गया था जो ये जोन क्रिएट किया हुआ था, लेकिन उस तरफ नजर नहीं जा सकी ना, कोई बात नहीं, हम फिर से कर लेंगे। इसलिए ट्रेड का मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी आपने ट्रेड लेनी है होती है तो आप उतना टाइम दिया करें जितना टाइम आप उस पर नजर रख सकते हो। अगर आप नजर नहीं रख सकते तो फिर आप ट्रेड ना लो, फिर आप उसको थोड़ा सा लंबा लेकर चलो ट्रेड को। अगर आप नीचे की तरफ आ भी जाते हो कहीं चलेगी तो वो फिर से ऊपर की तरफ आ जाए। तो ट्रेड वही होती है कि अगर 2 घंटे आपके पास है, 2 घंटे के लिए आपने ट्रेड लेनी है, तो कम से कम आप उसके सामने बैठे हो और आपकी नजर रहे उस पर। ठीक है जी, ओके जी, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आपसे। तो इस वीडियो को आपने ये वाले अपने सेशन को आपने 2-3 दफ़ा लाजमी देखना है, बहुत सारे आपके डाउट्स क्लियर होंगे जब दोबारा से आप इसको देखोगे। और आपने प्रैक्टिस करनी है, पेपर वर्क एक दफ़ा लाजमी करना। और उसके बाद इंशाल्लाह फिर आपको भी मैं बोलूँगा कि आप जिसने भी ट्रेड लगानी होगी अपने पास, आप यूएसडी अवेलेबल कर लेना, अगर किसी के पास नहीं है। और जिसके पास है आप उसको अपने पास अकाउंट में रख लें। और कल आप मुझे बता दीजिएगा, जिसने भी ट्रेड लेनी होगी अपना चार्ट शेयर कीजिए, उससे पहले प्रैक्टिस लाजमी कर लीजिएगा। चार्ट अपने शेयर कीजिएगा और मुझे बता दीजिएगा जिसने भी ट्रेड लेनी है। ठीक है जी, ओके जी, फिर ये भाई, जी जी। तो भाई वो पैटर्न के जो चार्ट्स हैं वो वहां पर मुझे मेंशन कर दे। मैंने ग्रुप ढूंढ रहा था, फाइंड कर रहा था, मुझे नहीं मिले। आप मुझे मेंशन कर देना। मैं देखता हूँ आप ऐड हो या नहीं हो।